जितना काम करोगे जितना, उतना ही परमात्मा का प्रसाद मिलेगा। अरे आर्य समाज के लिए, वेद के लिए जितना काम करोगे, हम मस्तों से कोई आन मिले मस्ती वाला रे। ये बात आर्य समाज के लोग कहा करते हैं। अगर मस्ती लेनी है, आनंद लेना है, सुनो, जैसे ईश्वर में अत्यंत आनंद है, ऐसे ईश्वर की वाणी वेद में भी अत्यंत आनंद है। उसके प्रचार प्रसार करने में भी बोलो अत्यंत आनंद है। वो पाना है तो वेद में जुड़ो। बोले क्या है इसमें? बस इसे कहकर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले नियम में बताया आर्य समाज के इस बात को। क्या बताया? वेद में सब सत्य विद्या है। तीसरे में भी बताया। क्या बताया? वेद सब सत्य, कितनी? अरे बोलो कितनी? रत्ती भर कम है ना। दयानंद समाधि में साक्षात्कार करके बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? वेद में सब सत्य विद्या है। अच्छा, विद्या झूठ भी होती है क्या कोई? है? वो तो अविद्या होती है जो झूठ हो, वो सत्य थोड़ी होगी। देखो, विद्या दोनों प्रकार की है, सत्य भी है और सत्य नहीं है वो भी है। मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मुझे डर लगता है कई बार गहराई में जाने से, क्योंकि कहीं श्रोता हाथ खड़ा न कर दे क्या बोल रहे हैं। आर्य समाज के पहले नियम में कहा सब सत्य विद्या माने वेद। सत्य माने जो तीनों कालों में वर्तमान रहता है। अरे बोलो, जो तीनों कालों में। अच्छा, आप आर्य समाज मंदिर में बैठे हो, ये सत्य है कि नहीं? 7 बजे भी सत्य था। अरे बोलो, था क्या? अच्छा, शाम को 5 बजे भी सत्य रहेगा क्या? ये परिवर्तन है। जो परिवर्तनीय कला है, अरे जो परिवर्तनीय विद्या है, वो वेद में नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके घर का नक्शा परिवर्तनीय है कि नहीं? अरे बोल दो। अगर घर तोड़ना पड़ा तो यही वाला बनाओगे कि बदल भी सकते हो? ये परिवर्तनीय चीज वेद में नहीं है। तो ध्यान देना, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तीनों कालों में नहीं हो सकता, पहले की सृष्टि में भी था, इस सृष्टि में भी है, आगे भी रहेगा सदा, जिसका विनाश नहीं हो सकता, उसका नाम बोलो क्या है? सत्य विद्या। ऋषि दान पूना में प्रवचन करते हुए कहते हैं, उनसे पूछा क्या वेदों में सब विद्या है? यहां मैं सत्य विद्या नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? सब विद्या है। तो जो दयानंद वेदों में सब सत्य विद्या है ऐसा आर्य समाज के नियम में बोल रहा है, उस दयानंद से पूना के प्रवचन के मध्य में जब पूछा क्या वेदों में सब विद्या है, दयानंद बोले नहीं है। अरे बोलो, ये आर्य समाज नाई की मंडी का नक्शा वेद में है। अगर तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा तो बदल जाएगा कि नहीं? अरे ये नक्शा भी विद्या से है, और दोबारा जब नक्शा बनाओगे तो भी विद्या से बनाओगे। विद्या तो है, पर बोलो ये सत्य विद्या जिसमें परिवर्तन करना संभव न हो, बोलो उसका नाम क्या है? सत्य। ध्यान देना, वेद में सब विद्या तो नहीं है, पर सब विद्याओं का मूल, क्या बोला मैंने? सब विद्याओं का मूल वो वेद में अवश्य है। अगर मूल न हो तो उस मूल के बिना विद्वान लोग बड़े बड़े विद्या के वृक्षों का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए संसार में जहां जहां विद्याओं का विस्तार हुआ है, उसका मूल अगर पकड़ना हो तो वो क्या है? सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर माने वेद। और केवल वेद ही नहीं, बल्कि वेद से जिन अर्थों को जाना जाता है, उन पदार्थों का भी आदि मूल बोलो कौन है? परमेश्वर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सारी विद्याओं का मूल तत्व जिनका दर्शन ऋषि लोग समाधि में करते हैं, बोले वो मूल वस्तु वेद क्या है? आधार। आपका धर्म क्या है? बोलो
अरे बोल दो, आपका कौन सा धर्म है जी? धर्म कौन सा है आपका? अरे देखो, दुनिया में दो तरह के धर्म चल रहे हैं, मोह मत चल रहे हैं। कितने तरह के जी? कुछ तो नए, कुछ पुराने। आप पुराने को मानते हो कि नहीं को? पुराने वाले हाथ खड़ा करो। अरे बहुत सारे, कई लोग हाथ खड़ा ही नहीं कर रहे। पुराने को कर रहे हो, पुराने वाले कर दो एक बार और। अच्छा, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे और वो कहते हो यदि कि हम तो नए को मानते हैं, नया जमाना है, ऐसे हो तो कर दो। ऐसा एक भी हाथ मेरी दृष्टि में नहीं खड़ा हो रहा है। पर जब आर्य समाज के संस्थापक से पूछा, सुन लेना जरा ध्यान से, जब आर्य समाज के संस्थापक से पूछा तुम नए को मानते हो कि पुराने को, सुनना ध्यान से। इस आर्य समाज न्याय की मंडी के स्थापना दिवस पर सुनना, दयानंद योगी से पूछा तुम नए को मानते हो कि पुराने को? दयानंद बोले जो नया है मैं उसे नहीं मानता, नया तो मोहम्मद का है, ईसा मसीह का। तो क्या पुराने को मानते हो? बोले ना, ये नया ही तो पुराना बनता है। अरे जो आज पुराना है वो कभी नया था, आज जो नया है वो आगे चल के पुराना होगा। नए पुराने में समय का ही तो अंतर है। जैसा नया वैसा पुराना, मैंने नए को मानू न पुराने को मानू। समझो इसको जरा। दुनिया में एक गप्पी आया, अरे बोलो कौन आया? गप्पी तो जानते हो कि नहीं? असंबद्ध प्रलाप करने वाला आया और उसने सोचा मूर्खों के बीच में गप चलावे, अपने पीछे पीछे भेड़ों को चलावे, क्योंकि चलती है। और उसने गप मारी। क्या गप मारी? उसने एक गप मारी। क्या गप मारी? कि खुदा चौथे आसमान पर रहता है। अच्छा बोलो, चल गई कि नहीं चल गई? चल गई। ये नई नई बात थी। एक समय क्या था, नई बात आई है भाई, चौथे पे। बाद में एक गप्पी और आया, उसने कहा इसकी चल गई तो मेरी भी चलेगी। अच्छा, जो बाद में गप मारता वो बड़ी वाली मारता कि छोटी? वाह, उसने और बड़ी गप मारी। कहा ये चौथी पे बोल रहे तो तू बोल सातवें पर रहता है। अच्छा, इनमें जो पहले नई थी चौथे आसमान की, वो पुरानी पड़ गई कि नहीं? और सातवें की नई पड़ गई कि नहीं? कौन सी मानते हो? ये हाथ खड़ी करने वाले दयानंद को सीखो, समझो। तुम इनमें से नई गप को मानते हो कि पुराने को? आहा, दयानंद बोले जो नई है वो नूतन है, जो पुरानी है वो पुरातन है। मैं न नूतन को मानता हूँ न पुरातन को, बल्कि मैं जिसे मानता हूँ उस सत्य का नाम है सनातन। अरे बोलो क्या है? अच्छा, सनातन किसे कहते हैं? वेद का मंत्र रखते हुए दयानंद बोले, क्या बोले? सनातनम एनम आहु, सनातन उसे कहना जो सदा से हो। अरे बोलो कब से? कोई टाइम तो होगा। हाँ, ये शब्द सही बोला इन्होंने। सृष्टि के आरंभ से नहीं, पहले की सृष्टियों में भी था। अरे बोलो इस सृष्टि में भी है। अरे बोलो आगे की सृष्टि में भी होगा, जिसका विनाश, अरे जो शुरू नहीं होता, और जब शुरू नहीं होता तो विनाश भी जिसका नहीं होता, बोल दो उसका नाम क्या है? सनातन। बोले जो कभी पुराना नहीं पड़ता। अच्छा, रात पुरानी पड़ गई है, कभी ऐसा लगा ये काली काली बार बार आ जाती है, अब भगवान जी बदल दो, कभी पुरानी पड़ गई क्या? अरे रात के बाद फिर वो सवेरा पुराना सा लगता है क्या कभी? अरे जैसे रात सनातन है, अरे जैसे दिन सनातन है, सदा से है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, ऐसा परमात्मा की जो मनुष्य के लिए कल्याणी वाणी है, बोलो उसका नाम क्या है? सनातन। पर वेद सदा नया प्रतीत होता है। जो इस बात को नहीं जानते वे मूर्खानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? मूर्खानंद बोल माने जानते हो कि नहीं? विद्या के शत्रु। अरे बोलो किसके शत्रु? और वे कहते हैं वेदों की
की बातें पुरानी पड़ गई हैं, अब वेदों की छोड़ो, नई ग्रहण करो। दयानंद बोले चलो, लौट चलो वेदों की ओर। अरे बोलो चलो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अपने मूल से जोड़ने वाला दयानंद, उसने आर्य समाज के 10 नियमों का रचन करते हुए आर्य समाज का आधार कोई नई कल्पना को नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने आर्य समाज का आधार बनाया। अच्छा, वेद में भगवान का स्वरूप उन्होंने सत्य परमात्मा ने रखा है। अपने बारे में भगवान जी वेद में सही बताएंगे कि गलत? और उस आधार पर तुम्हें जिस परमात्मा को पाना है, उस परमात्मा का स्वरूप बताते हुए आर्य समाज के दूसरे नियम की रचना कर दी। आओ मैं पहला नाम ही प्रस्तुत करके आगे बढ़ता हूं। क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। ए आर्य समाजियों, भगवान को जान लो कैसा है। उसका एक नाम है सच्चिदानंद स्वरूप। ये नाम में भी 3 नाम है। अरे माताओं बहनों, कितने नाम है? भगवान का पहला नाम इस नाम में है सत। अरे बोलो दूसरा क्या है? चित। और बोलो तीसरा क्या है? आनंद। सत माने क्या है? सब जने सुनो ध्यान लगा के। सत माने यत अस्ति त्रिषु कालेषु तत् सत। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये ऋषि दयानंद का वाक्य है। सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ के बोल रहा हूं। क्या बोले? जिसकी सत्ता, अरे बोलो जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहती है, पहले भी जिसकी सत्ता विद्यमानता थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, जिसका कभी विनाश, उसका नाम सत है। अच्छा, भगवान ही भगवान दुनिया में सत है कि और भी कोई सत है? देखो फिर परिभाषा सुन लो। जिसका कभी आरंभ नहीं होता और जिसका कभी बोलो विनाश, वो क्या है? सत। भगवान तो निश्चित रूप से सत है ही। या भगवान पैदा हुआ है कभी? क्या भगवान का विनाश हो जाएगा कभी? तो भगवान तो सत पक्का है। क्या भगवान के अलावा भी कोई, अरे बोलो ना, भगवान के अलावा भी कोई दुनिया में सत है? नहीं वाले हाथ खड़ा करो। अरे तुम्हारे हाथ नहीं खड़े होते हैं, अगर इच्छा हो तो कर दिया करो। अच्छा, जो कहते नहीं भगवान के अलावा भी कोई दूसरी चीज सत है, वो हाथ खड़ा करो। देखो इधर देखो, ये आर्य समाज की बात है। देखो नाम भी ले रही। अरे भगवान ही सत नहीं है, हम भी सत है। हम माने शरीर नहीं, आत्मा सत है। ध्यान देना, एक बार बरेली में प्रवचन करते हुए दयानंद बोले थे, ए तुम्हें तो कुछ नहीं पता, पिक्चरों को देख देख के विधर्मी बनते चले जा रहे हो। पिक्चरों के वाक्य न जाने कहां कहां से रट रहे हो। अगर वेद हाथ नहीं लगे तो गीता को ही पढ़ लेते। बोलते हो तुम, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अच्छे, विद्या के शत्रुओं की बात है कि विद्वानों की बात है? अरे आर्य समाज की बात अगर जानना चाहते हो तो गीता का ये वाक्य ही पढ़ लेते। कौन सा? बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन। ए अर्जुन, तू भी मनुष्य है और मैं भी आत्मा ही हूँ। तेरे भी बहुत जन्म हुए हैं और मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं। मैं परमात्मा से संबंध जोड़ चुका हूँ, इसलिए अपने पिछले जन्मों को जानता हूँ। और तू योगी नहीं है, इसलिए अपने जन्मों को जानता। ये लिख रहे हैं। तो आत्मा कब से है जी? कभी बना नहीं है, इसलिए बिगड़ेगा भी नहीं। अच्छा, आदमी जब मर जाता है तो क्या आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? अरे बोलो, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? ये सवाल जब अर्जुन ने किया कृष्ण से, तो कृष्ण महाराज बोले, क्या बोले? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सुन, ये है वैदिक धर्म का आर्य समाज का सिद्धांत। क्या बोले? इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता,
आग बोलो जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता, अरे बोलो पानी गला नहीं सकता, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि ईश्वर की तरह आत्मा भी सत है। दो चीज सत हो गई, और तीसरी भी कोई चीज सत है क्या? आर्य समाज में आओगे तो ही पता चलेगा, नहीं तो और जगह क्या सुनोगे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये विद्या के शत्रु हैं। ध्यान देना, जो वेद को मूल बनाकर बोलता है वो विद्वान है, और जो वेदों के बिना बोलता, संतों ने कहा, संतों ने कहा, ये संत वो खुद भी बनना चाह रहा और संतों का नाम ले रहा। पर दैन्य बोले ऋषियों ने कहा। अरे दैन्य बोले तुम किसे मानते हो? बोले भगवान से कनेक्शन जिनका जुड़ा हुआ है, मैं उन ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंतों को मानता हूं, बड़े लोगों को मानता हूं। मैं आपसे कहता हूं, जैसे ईश्वर सत है, अरे बोलो वैसे जीव भी सत है, और जैसे दोनों सत है, वैसे तीसरी वस्तु और है जो सत है, उसका नाम क्या है? प्रकृति। अरे बोलो समझ गए कि नहीं समझे? अरे बोलो समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए तो चलो तुम्हारी परीक्षा ले लूं। क्या बोला मैंने? प्रकृति भी सत है। अच्छा बोलो सूर्य सत है कि नहीं? हाथ खड़ा कर। करती क्यों नहीं हो? फेल हो रही हो, फेल हो रही हो, कह रही हो समझ गए, फेल हो रही। अरे बोलो। अच्छा चलो सूर्य को बाद में बताओगे। आपका शरीर बना है कि नहीं? अरे बना है तो बिगड़ेगा कि नहीं? तो तीनों कालों में सत कहाँ हुआ? परिवर्तनशील। अच्छा ये आर्य समाज मंदिर बना है कि नहीं? अच्छा बिगड़ेगा भी कि नहीं? मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ईंटों से बना है, बोलो बिगड़ेगा कि नहीं? तो सत कहाँ हो गया? क्या समझ में आया? ये प्रकृति नहीं है। अरे ये सूर्य प्रकृति नहीं है, ये चंद्रमा प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति से बनी हुई वस्तु है। क्या बोला मैंने? प्रकृति से बनी हुई वस्तु है, जो बनी है वो बिगड़ेगी भी। प्रकृति न बनी है, अरे बोलो न बिगड़ेगी। ये संसार की उपादान कारण सामग्री भी बनी नहीं है तो बिगड़ेगी भी नहीं। इसलिए सारा संसार जिस प्रकृति से बनाया है वो प्रकृति भी सत है, बनाने वाला परमात्मा भी सत है, और जिसके लिए संसार बनाया, अरे बोलो वो आत्मा भी। इसलिए भगवान को तीनों से अलग करने के लिए एक दूसरा शब्द देना पड़ा, चित। अरे बोलो क्या देना पड़ा? चित। चित माने जो चिताता है, बोलो जो चेतन और जड़ में अंतर जानते हो कि नहीं? आप जिसे भगवान मान के पूछते हो। अच्छा घर में भगवान का फोटो किस किस के यहाँ है? देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इनके घर में ये सत्य बोलते हैं। अच्छा इनके घर में अगर भगवान का फोटो है तो इसमें आर्य समाज नाई क्या नाम है की मंडी का कोई दोष है क्या? अरे बोलो है क्या? पर हाँ इतना दोष तो है, अब इन्हें पक्का कर लेना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ हाथ उठाने वालों से, आपके पास कैमरा है? देखो यूज करो बुद्धि का। कैमरा है? अच्छा मिट्टी का फोटो खींच लेगा आपका कैमरा? खींच लेगा, क्योंकि आंख से दिखती है मिट्टी। अच्छा मिट्टी से पतली चीज को देखे इनका कैमरा कैच करेगा कि नहीं? पानी का भी खींच लेगा। पानी का फोटो खींच लेगा? नहीं पानी का पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे चलेंगे। पानी का फोटो खींच गया। अच्छा पानी से पतली चीज क्या है ना? आग, हवन कुंड की अग्नि, खींच जाएगा फोटो पक्का? अच्छा इस आग से पतली चीज क्या है? वायु। अच्छा वायु का फोटो दुनिया का कोई कैमरा खींच देगा? संसार का कोई भी कैमरा जब साकार वायु का फोटो नहीं खींच सकता
तो तुम अपने घर में निराकार भगवान का फोटो कौन से कैमरे से खिंचवा क्या? अरे परमात्मा छोड़ो, आकाश का आया क्या? अरे बोलो। अच्छा कोई आदमी अगर बोल दे मेरे पकड़ में आ गया, कोई कह दे पकड़ में आ गया, बोले कैसे आया? बोले 100 पीढ़ियों से वायुयान से हम चल रहे हैं और वो पकड़ में आ गया, तो मैं उससे पूछूंगा उससे परे क्या है? बोलो खाली जगह है कि नहीं? जैसे आकाश का और छोर पकड़ में नहीं आ सकता, ऐसे आकाश की तरह खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, जिसका और छोर पकड़ में नहीं आता, जिसकी अवधि माने चारों तरफ की कोई सीमा पकड़ में नहीं आती, उस वस्तु का नाम क्या है? निराकार। तो जिसकी सीमा ही पकड़ में नहीं आती, और इतना ही नहीं, वो निराकार ही नहीं, वो अत्यंत सूक्ष्म है, जो इंद्रियों के पकड़ में भी नहीं आता, उसका फोटो दुनिया में कोई भी बोलो लेना संभव हो? तो बताओ, आपने जो भगवान का फोटो धरा अपने घर में, वो असली है कि नकली? नकली है। इसलिए मैं कहूंगा, मैं तुम्हें भगवान से दूर नहीं ले जा रहा। जो मनुष्य इधर ध्यान दो, जो मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा की पूजा नहीं करता, वो बुद्धिमान नहीं है। परमात्मा की पूजा तो करनी है, पर जो सत स्वरूप है, अरे जो चेतन है, अरे जो आनंद स्वरूप है, उसी की बोलो पूजा करनी है। असत्य पता लग जाए छोड़ दो। इसीलिए एक आर्य समाज का नियम बनाया, सत्य के ग्रहण करने और बोलो असत्य के छोड़ने में कब? अरे बोलो कब? सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऋषिदान ने कभी सत्य को नहीं छोड़ा, ऋषिदान ने सत्य को पकड़े रखा। वो बोले सत्य स्वाभाविक होता है। अरे बोलो सत्य सरल होता है। सत्य कैसा होता है? मैं आज व्याख्या नहीं करूंगा सत्य की, क्योंकि समय अब मेरे पास अधिक नहीं है, पर सत्य स्वाभाविक होता है। अरे बोलो सत्य सरल होता है, असत्य अस्वाभाविक होता है, असत्य कठिन होता है। दयानंद ऋषि से कहा तुम जोधपुर न जाओ। कहाँ न जाओ? बोले वहां सत्य बोलोगे तो तुम्हारे पीस काट काट के मोमबत्ती की तरह जला देंगे। तब सत्य का पुजारी दयानंद बोला, अगर मुझे तोप के सामने खड़ा करके पूछोगे तो मैं सत्य में समझौता माने अपने सत्य के विचार में परिवर्तन और झुकाव नहीं लाऊंगा। इसीलिए मैंने सत्यार्थ प्रकाश रचा। एक बात और कहना चाहता हूं, दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की? विनाश करने के लिए। अरे बोलो किस लिए की? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देना इस बात को। ऋषिदान कहते हैं विनाश हो, इसलिए मैं आर्य समाज की स्थापना करता हूं। और केवल विनाश में ही मत लगना, बल्कि वृद्धि भी करना, बढ़ाना भी। बोले विनाश किसका करो? गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास, ऐसा मत करना। जामा मस्जिद पे व्याख्यान देने गया उनका शिष्य स्वामी श्रद्धानंद, बोलो क्या बोला? आहा, भगवान की वाणी देकर अपने भाषण को प्रारंभ किया और बोला विद्या की वृद्धि करते हुए बोला, क्या बोला? ओम त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविता अथा ते सुम्नमीमहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जामा मस्जिद से बोला था सत्य का पुजारी स्वामी श्रद्धानंद। हम ये बात न करें कि सब पंथ में ही जा रहे हैं। अगर आगरा रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से ये पूछा जाए कि बिजनौर की ट्रेन कौन से प्लेटफार्म पर मिलेगी, और पूछताछ कार्यालय पर संदेश देने वाला कहे सब ट्रेन बिजनौर जा रही है, तो बोलो उसे विद्या का शत्रु कहोगे कि नहीं? इसलिए ध्यान देना, दयानंद बोले पंथ
भाइयों, अगर तुम सब एक हो तो एक हो क्यों नहीं जाते? तुम एक नहीं हो, इसीलिए तो एक नहीं हो रहे हो। अरे मुझे बड़ा अच्छा लगा जब राष्ट्रीय पर्व पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक वाक्य बोला था, वेद का मंत्र बोला था, क्या? संगच्छध्वम्। क्या बोले? सबकी गति तुम्हारी एक हो। बोले ये नहीं हो रही। बोले क्यों? अलग अलग बात बोल रहे हैं इसलिए नहीं हो रही। बोले तो संवदध्वम्, सब एक वाणी बोलो। बोले एक ही तो नहीं बोला जा रहा, तो क्या करें? बोले सबके मन एक हो। अरे बोलो सबके। देखो जो विद्यावान नहीं है वो मन की एकता कर सकते हैं, परंतु विद्यावान मनुष्य अपने उसी स्थिति पर एकता करेंगे जहां सत्य होगा। जहां सत्य नहीं होगा वहां विद्वान कभी एक उसके सूत्र में बंधने वाले। इसलिए अविद्या का विनाश करो। योग दर्शन के पुजारी, अरे आध्यात्मिक आंगन में खेलने वाले मनुष्यों के लिए अविद्या की परिभाषा महर्षि पतंजलि व्यास ने बड़ी सुंदर की है। क्या की? अनित्य को नित्य मानना अविद्या है। अरे अपवित्र मलमय शरीर को पवित्र मानना बोलो क्या है? अविद्या है। अरे बोलो जड़ को चेतन मानना और चेतन को जड़ मानना बोलो क्या है? अविद्या है। तो इसलिए अविद्या का विनाश भी करते चलिएगा और वेद विद्या का विस्तार भी करते चलिएगा। कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। कई लोग एक बात कहते हैं, उपसंहार में जा रहा हूं मैं, कई बार एक बात कहते हैं, वैदिक धर्म सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। बोलो सिकुड़ रहा है कि नहीं? अरे बोल दो ना, सिकुड़ रहा है कि नहीं? एक दिन ये वैदिक धर्म विश्व में से समूल समाप्त हो सकता है कि नहीं? ऐसे अरे बड़ा भारी विश्वास है। देखो जी सुनो, सनातन माने देखो कितना बढ़िया बोले वो। सनातन माने जिसका विनाश हो ही नहीं सकता। अरे चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे विश्व युद्ध हो, विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पीठ के पीछे है कोई। इसके लिए मुझे एक पंक्ति बड़ी ताकत देती है और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देवता दयानंद की लिखी हुई शक्ति ताकत देती है। शक्ति से शक्तिकृत होके का क्या लिखा ऋषि दयान ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में? पहले मैं अपने वाक्य को बोल दूं, बाद में ऋषि का बोलूंगा और वाक्य को पूर्ण कर दूंगा। हिंदू ने अपने मरने के, अपना सत्यानाश करने के पूरे ढंग कर रहे हैं, कर रखे हैं। बोलो कर रखे हैं कि नहीं? पर फिर भी पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहा है। इससे लगता है जरूर कोई ताकत है। अरे बोलो है कि नहीं? इसी बात को दयानंद लिखते हैं, सृष्टि आरंभ से लेके प्रलय पर्यंत भगवान का संविधान वेद और सृष्टि के पदार्थ परमात्मा की कृपा और हमारे पुरुषार्थ से प्रलय पर्यंत बने रहेंगे। कितनी चीजें बनी रहेंगी बोलो? एक तो परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद और दूसरे बोलो सृष्टि के पदार्थ कब तक? प्रलय तक बने रहेंगे। किसके कारण? परमात्मा की कृपा और हमारे पुरुषार्थ से बने रहेंगे। इसलिए परमात्मा की आज्ञा में रहकर वेद वाणी के प्रकाश में हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इस स्वप्न को साकार करने के लिए निरंतर काम करते रहें। और इसके लिए मूल मंत्र है स्वाध्याय। अरे बोलो क्या है? इसे और कह लेने दो 3 मिनट। क्या बोला मैंने? केवल आर्य समाज मंदिर में सुनने से मात्र काम नहीं चलेगा। अपने अपने घरों में जहां तुम धर्म की स्थापना करते हो, धर्म की स्थापना माने पितृयज्ञ करते हो, बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हो, हवन करते हो, वहां इसके साथ साथ अपने घर में धर्म के साथ साथ परम धर्म को भी स्थापित कर लो। तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है कुछ। और वो परम धर्म क्या है? अरे आर्य समाज का नियम पढ़ लो ना। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, अरे बोलो पढ़ाना,
अरे बोलो सुनना, अरे बोलो सुनाना। ये क्या है? परम धर्म। परम धर्म माने स्वाध्याय। बोलो परम धर्म माने। आप स्वाध्याय करते हो कि नहीं? हिंदू नहीं करता। आज हमारे बच्चे जो है ना, हमसे बुद्धि में ज्यादा, अरे पढ़ाई लिखाई में भी हमसे ज्यादा। काय में ज्यादा? बोलो अध्ययन में। वकील की वकालत अच्छी चल रही है, चिकित्सक की चिकित्सा कर्मिता अच्छी चल रही है। अध्ययन तो है पर स्वाध्याय नहीं है। दोनों का अंतर समझो जल्दी जल्दी। जिन पुस्तकों के पढ़ने से, क्या बोला मैंने? खेती की पुस्तक, व्यापार की पुस्तक, वकालत की पुस्तक, ऐसी जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के का प्रवाह, पुस्तकों के पढ़ने से मन का प्रवाह बाहर की तरफ हो, खेती की तरफ हो, व्यापार की तरफ हो, रोटी कपड़े की मकान की तरफ हो, और प्रवाह ही बाहर की तरफ न हो, उसका परिणाम भी बाहर हो, उसका नाम है अध्ययन। ये करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पर इसके साथ एक काम और करो, जिस योग दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश आदि के पढ़ने से हमारे मन के चिंतन का प्रवाह बाहर की तरफ नहीं, अंदर क्या है? मन की पवित्रता के लिए अंदर क्या है? आत्मा। अरे बोलो अंदर क्या है? आत्मा का अंतर्यामी परमात्मा, उसके लिए अंदर की तरफ प्रवाह और अंदर ही फल हो। उस आंतरिक अध्ययन का नाम बोलो क्या है? स्वाध्याय। अगर आर्य समाज को उन्नति के सोपान पर ले जाना चाहते हो तो बच्चों को, पत्नी पति को रोटी तब तक न दे जब तक वो स्वाध्याय न करे, तो हम फूलेंगे फलेंगे, सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ज्ञान की अमृत वर्षा से हम सभी को कृतार्थ किया। ऋषि दयानंद को तो हमने नहीं सुना कि उनकी आवाज़ कैसी थी, वो कैसा बोलते थे, लेकिन जब आचार्य जी की वाणी सुनते हैं तो लगता है शायद ऋषि दयानंद की तरह ही हम उनको सुन रहे हैं। वाणी में इतना ओज, इतना तेज। इस समय भी आचार्य जी के चेहरे पर इतना पसीना आया हुआ है, और जबकि आचार्य का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्य की ताकत आचार्य जी के अंदर दिखती है।